तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियो हान जो होता है वो वहाँ पर आते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर अगर लुओ युनजी को छोड़ दिया जाए तो सभी लोगों ने जो किंगबी यूनिवर्सिटी है उसे ही ज्वाइन किया है, और अगर युनजी की बात की जाए तो उसने तियानजिंग यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि अगर लियांगशु ने जो किंगबी यूनिवर्सिटी है उसे ज्वाइन किया है तो वो अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया, क्योंकि उसकी कैरेक्टर को ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती। और जियो हान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो दूसरे वाले बंदे से बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि इस बार हम लोगों को यहाँ पर जो डायरेक्शन देने वाली है उस लड़की का नाम कोई यूचो और नहीं बल्कि किन लुओ है, और अगर किन लुओ की बात की जाए तो उसे यहाँ पर गॉडेस भी कहा जाता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, मैंने किन लुओ के बारे में सुना है कि वो जो डीन है उनकी डायरेक्ट डिसाइबल है और उसी के साथ में वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर उसकी कल्टीवेशन की बेस की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। उसकी एज के पर्सन जो है वो यहाँ पर उसे हराने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जो सुनते के साथ ही पहले वाला खुश होते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं तो यहाँ पर इस चीज़ को ही देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर जो सीनियर सिस्टर है वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि उसकी खूबसूरती ऐसी है कि अगर आप उसे देख लो तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो फैटी होता है वो जियो हान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जियो हान, क्या तुम जो किन लुओ है उसके बारे में जानते हो? मैंने जिस टाइम पर जो किंगबी यूनिवर्सिटी थी उसे ज्वाइन किया था उससे पहले ही मैंने उसका काफ़ी ज़्यादा नाम भी सुना था। और जो मेरे ग्रैंडफादर थे उन्होंने बताया था कि जो प्रिंसिपल है उन्होंने उसे अपने अप्रेंटिस के रूप में एक्सेप्ट किया है, क्योंकि उसकी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इवन की बैटलफील्ड के अंदर भी वो टॉप 10 आर्मी के कल्टिवेटरों के अंदर आएगी। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जियो हान जो होता है वो थोड़ा फ्लैश करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि सच में जो यूनर है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है, क्योंकि माउंटेन के अंदर मिली हुई उसे जो अपॉर्चुनिटी थी लगता है कि जितना मैंने सोचा था वो उसके लिए उससे भी ज़्यादा बेहतर रही। और अब जियो हान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कोर्ट यार्ड के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो लुंगू होता है उसको देखते हैं। और अब जो लुंगू होता है वो किसी पर्सन से बोलता है कि किंगिया मुझे बताओ सारी चीज़ें कैसी चल रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो आगे आ जाता है, और आगे आने के बाद में वो लुंगू से बोलता है कि सीनियर लुंगू, आपने जैसा कहने के लिए मुझे बोला था मैंने सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम किंगिया है। और किंगिया की बात को सुनने के बाद में जो लुंगू होता है वो किंगिया से बोलता है कि किंगिया, अगर यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो तुम फ्रेशमैन के अंदर यहाँ पर टॉप 5 के अंदर आते हो, तो इसीलिए कुछ भी कर कर तुम्हें यहाँ पर जो फर्स्ट प्राइज़ है उसे यहाँ पर जीतना होगा। और इसी के साथ में जो न्यू स्टूडेंटों के अंदर जियो हान नाम का बंदा है उसे मेरे लिए तुम्हें सबक सिखाना होगा। जो सुनते के साथ ही किंगिया जो होता है वो लुंगू से बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, इस मैटर को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं उसे बहुत ही अच्छे से सबक जो है वो सिखाऊंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि आसमान में एक आर्टिफैक्ट उड़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद में नीचे खड़े हुए स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलते हैं कि उस तरफ देखो, जो सीनियर सिस्टर किन है वो यहाँ पर आ चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यूनर और उसी के साथ में जो लुंगू होता है वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। और अब उन्हें देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो सच में मिस्टर मिस्किन है, लगता है कि जो प्रिंसिपल थे वे पर्सनली यहाँ पर नहीं आए बल्कि उन्होंने अपनी जो स्टूडेंट है उसे भेज दिया। और इतना बोलकर वे सभी लोग जो होते हैं वो यूनर की खूबसूरती के दीवाने होने लगते हैं। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवासें सभी करना बंद करो, जो सिस्टर किन है वो अब बोलने वाली है, मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो यूनर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यूनर, हम लोग जो है वो दोबारा से मिल गए। मैं मानता हूँ कि अभी के टाइम पर हम लोग जो है वो एक दूसरे के लिए अजनबी है, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरी हो और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं किसी को भी तुम्हें लेने नहीं दूंगा। और अब जियो हान की इतना सोचते के साथ ही जो यूनर होती है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पर अपने टीचर के बिहाफ पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और अब यूनर की आवाज़ को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट और भी ज़्यादा दीवाने होने लगते हैं। और एक बोलता है कि ज़रा देखो तो सिस्टर किन की आवाज़ कितनी ज़्यादा प्यारी है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैं सिस्टर किन की आवाज़ को पूरा दिन सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ सिस्टर किन बोलती रहिए। तभी एक और बंदा बोलता है कि जरा सिस्टर किन के जो पैर है उन्हें देखो, वे कितने ज़्यादा लंबे और किसी के साथ में खूबसूरत है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि जरा सिस्टर किन की आंखों को तो देखो, वे कितनी ज़्यादा प्यारी है। और उन लोगों की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि लुंगू को उन सभी लोगों के ऊपर गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद में अब लुंगू जो होता है वो आगे आते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम सभी लोग जो है वो शांत हो जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो किंगबी कॉलेज है उसके अंदर केवल जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उन्हें ही रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। अगर तुम सीनियर सिस्टर किन से बात करना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें टेस्ट को पास करना होगा। और लुंगू की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंटों को लुंगू के ऊपर ही गुस्सा आने लगता है। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर सिस्टर किन के पास में खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम अपने काम से काम रखो, हमें सिस्टर किन के ऊपर ध्यान देने दो। तभी एक और बंदा बोलता है कि हाँ, तुम यहाँ पर चुप रहो, तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छी नहीं है। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं एक जीनियस हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे डर जाऊँगा? जो सुनने के बाद में हम देखते हैं कि लुंगू को उन सभी के ऊपर गुस्सा आने लगता है।
जिसके बाद में अब लुंगू जो होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, मैं इन सभी लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा सबक जो है वो सिखाना चाहता हूँ, ताकि इन लोगों को पता लग सके कि जो आसमान है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो उससे बोलती है कि यहाँ पर ज़्यादा पावर का इस्तेमाल मत करना, इन लोगों को बैटल फील्ड का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हारे कारण किसी पर्सन को ज़्यादा चोट आ जाए। जो सुनकर लोंग जो होता है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि सिस्टर की ना आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर अपनी बहुत ही कम एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। इन लोगों ने यहाँ पर किंग बाई कॉलेज को ज्वाइन किया है, तो इन्हें कम से कम यहाँ पर थोड़ा बहुत सफ़र तो करना ही चाहिए, ताकि ये यहाँ पर पावरफुल लोगों को रिस्पेक्ट दे सके। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लोंगू होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये 4 वर्ड है जिन्हें कि प्रिंसिपल हुआ के द्वारा लिखा गया है, जिनका कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लोंग वो होता है वो वहाँ पर जो पहला वर्ड होता है उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर लेता है, और उसका बड़ा करने के बाद में चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है तुम लोगों के ऊपर अब प्रेशर जो है वो पड़ने वाला है, तो इसे संभालो। और इतना बोलते के साथ ही वो उस वर्ड को उन सभी डिसाइपलों के ऊपर शूट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्टूडेंट मौजूद होते हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। और अब एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है, आखिर प्रिंसिपल हुआ का केवल एक वर्ड ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि ये प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देरी से संभाल पाऊँगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम लोंग वो को देखते हैं जो कि उनकी हालत को देखने के बाद में हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि तुम लोग तो यहाँ पर चिकन की तरह कमज़ोर निकले, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर असली मज़ा आना बाकी है। और इतना बोलते के साथ ही जो लोंग वो होता है वो वहाँ पर एक और शब्द जो होता है उसका इस्तेमाल कर उनके ऊपर प्रेशर को डालने लगता है, जिसका उनकी हालत और भी ज़्यादा बेकार हो जाती है। जिसके बाद में एक बंदा जो होता है वो ज़मीन पर गिरते हुए बोलता है कि यहाँ पर पहला ही वर्ड जो था उसके अंदर से इतना पावरफुल प्रेशर निकल रहा था, लेकिन अब इसने इसके अंदर दूसरे वर्ड के भी प्रेशर को ऐड कर दिया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि जो प्रिंसिपल हुआ है वो चाइना के अंदर इतने ज़्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि असल में वे सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लोंग आउट यान होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि ये 4 वर्ड है इन्हें सेक्रीफाइस वन ऑफ लाइफ कहा जाता है। और ज़रा देखो तो यहाँ पर केवल कुछ ही लोग जो है वो खड़े हुए हैं, बल्कि सभी लोग जो है वो ज़मीन पर गिर चुके हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम फैटी को देखते हैं जो कि दुखी होते हुए बोलता है कि हाँ ये प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि जो मेरी यहाँ पर पोटैटो चिप्स थी वो भी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जो लोंग वो होता है उसे देखते हैं जो कि वहाँ पर तीसरे वर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम अब लोग एरोगेंट नहीं बनोगे, क्या तुम्हें लगा था कि जो किंग बाई यूनिवर्सिटी है वो भी बाकी दूसरे कॉलेजों की तरह है जहाँ पर कि तुम्हारा एरोगेंस चल जाएगा। हम लोगों के सामने तुम न्यू स्टूडेंटों की औकात है कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप जो हमारा ऑर्डर है उसे फॉलो करो। तुम लोगों के पास में हमारे तलवे चाटने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम कल का सूरज जो है वो नहीं देख पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो लोंग वो होता है वो उन लोगों के ऊपर अपने तीसरे शब्द का भी इस्तेमाल कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। जो देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंसल्ट हो रही है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि सच बताओ तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि मैं यहाँ पर जो ये लुंगू है उसे हरा पाऊँ। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, अगर कोई यहाँ पर मेरे लिए इस पर्सन को पीटता है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इसके बदले में उसे स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो ज़रूर दूँगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम पीछे खड़े हुए एक पर्सन को देखते हैं जो कि एकदम से जियोहान को आवाज़ लगाता है। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो भी उस बंदे की तरफ देखने लगता है, और अब हमें पता लगता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि बुल किंग और जो सिल्वर विंग होता है वही दोनों होते हैं। और उन दोनों को वहाँ पर देखने के बाद में जो जियोहान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि अच्छा तो तुम दोनों यहाँ पर हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो लियांग शू है क्या वो तुम्हारे साथ में है। जो सुनने के बाद में बुल किंग उससे बोलता है कि नहीं, लियांग शू तो हमारे साथ में नहीं है, मुझे तो लगा था कि शायद वो तुम्हारे साथ में होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर जियोहान और बाकी लोगों को देखने के बाद में बोलता है कि क्या बात है, अभी भी यहाँ पर कुछ लोग बचे हुए हैं जो कि मेरे सामने खड़े हुए हैं, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर रह सकते हो, और क्या तुम्हें लगता है कि ये खेल जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। और इतना बोलते के साथ ही जो लोंगवू होता है वो वहाँ पर तीसरे शब्द का भी इस्तेमाल कर देता है, और तीसरे शब्द का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि तुम सभी के सभी बस एक कचरा हो, तो इसीलिए तुम सभी को यहाँ पर मेरे सामने नील डाउन करना ही होगा। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये इतनी इंसल्ट मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई, मैं फ्यूचर में इसका बदला जो है वो ज़रूर लूँगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि ये सारी बात चीज़ जो है वो यहाँ पर प्रिंसिपल के कारण हो रही है, यहाँ पर प्रिंसिपल की पावर के कारण हम लोगों को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट होना पड़ रहा है, तो मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम बुल किंग को देखते हैं जो कि चौथे वर्ड को देखने के बाद में थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि ये वर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे संभाल पाऊँगा।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम फैटी को देखते हैं जो कि बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर रोने लगता है। रोते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल के लास्ट वर्ड ने जरा देखो तो यहाँ पर मेरे सारे के सारे खाने के सामान जो थे उन्हें पिचका दिया, ये सारे के सारे बर्बाद हो चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्ग आउट यान होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान तुम्हें खुद को तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि ये एडवांस वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नॉट फॉल डाउन, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर खुद को तैयार रखना होगा, नहीं तो तुम इसके प्रेशर को नहीं संभाल पाओगे। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो सीधे उस शब्द की तरफ ही जंप लगा देता है और जंप लगाते हुए बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और जियोहान को उस वर्ल्ड की तरफ जाता हुआ देखने के बाद में जो फैटी होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाकर जो जियोहान होता है उसे बोलता है कि जियोहान तुम ये क्या कर रहे हो, वो वर्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम किंग ये को देखते हैं जो कि अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और एक बंदा जो होता है वो ज़मीन पर पड़ा होता है। वो उसे बोलता है कि बॉस ये लास्ट वर्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसे रजिस्टर नहीं कर पाऊंगा। जो सुनकर किंग ये जो होता है वो जियोहान की तरफ देखते हुए बोलता है कि लास्ट वर्ड जो है वो यहाँ पर प्रिंसिपल का सबसे ज़्यादा पावरफुल है, चाहे कोई कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो इस लास्ट वर्ड के सामने नहीं टिक सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब बाकी के लोगों का भी ध्यान जियोहान की तरफ जाने लगता है, जो देखने के बाद में एक बंदा बोलता है कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि उस चीज़ को छोड़ो, ये इतने प्रेशर के अंदर भी इतने आसानी से मूव कर रहा है, सच में ये इंसान नहीं एक मॉन्स्टर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किंग ही होता है वो भी जियोहान की तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये वही बच्चा जियोहान है जिससे कि जो मिस्टर लॉन्ग वू थे उन्होंने मुझसे डील करने के लिए बोला था। अगर इसकी यहाँ पर बोन्स की बात की जाए तो लगता है कि इसकी बोन्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी लगता है कि इसका दिमाग जो है वो ख़राब है, जो कि ये प्रिंसिपल का जो लास्ट वर्ड उसका सामना करने के लिए जा रहा है। जैसे ये लास्ट वर्ड जो है वो से टकराएगा तो इसकी जो हड्डियां है वो हजारों टुकड़ों में टूट जाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्ग वो होता है उसका ध्यान भी जियोहान के ऊपर आ जाता है और वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर किंग जरा एक बार देखिए थे, ये तो वही बच्चा है जो कि अमेजिंग सी केव के अंदर मिला था और ये यहाँ पर लास्ट वर्ड का सामना करने के लिए आ रहा है। लगता है कि ये जानता ही नहीं कि आसमान की ऊंचाई कितनी ज़्यादा होती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यूनर होती है वो भी जियोहान को देखकर खुश होने लगती है और खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसने अपने वादे को नहीं तोड़ा जो कि इसने मुझसे किया था कि ये किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लॉन्गबू होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ निकला, क्या ऐसे लगता है कि जो ये लास्ट वर्ड है इसका ये सामना कर सकता है, ये यहाँ पर अपनी हड्डियों को तोड़वा कर खुद को एम्बैरस कराएगा। जो सुनने के बाद में जो यूनर होती है वो से बोलती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे फील हो रहा है कि ये ऐसा कर सकता है। जो सुनने के बाद में लॉन्ग वो जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये कर सकता है, ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। अगर ये ऐसा करने में सक्सेसफुल हो गया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं सभी के सामने यहाँ पर बो डाउन करूँगा और यहाँ से जंप भी लगा दूँगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उस लास्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि ये प्रेशर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मामूली सा है। अगर इसका कंपैरिजन जो है वो जिंक्सी केव के अंदर जो तियान जियान स्टार था उससे किया जाए तो उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वहाँ पर अपनी हेवनली स्किल का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो फिर इसे ब्रेक करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो पंच मारकर जो लास्ट वर्ड होता है उसे टुकड़ों में बिखेर देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसने लास्ट वर्ड को तोड़ दिया। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा बोलता है कि इसने तो किसी चीज़ का इस्तेमाल भी नहीं किया, इसने केवल अपने हाथों से ही उसे तोड़ दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो सीधे जो लॉन्गवू होता है उसके सामने आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में अब जो लॉन्गवू होता है वो जियोहान से बोलता है कि आखिर तुम्हें किसने परमिशन दी यहाँ पर ऊपर आने की, चुपचाप यहाँ से नीचे जाओ। लेकिन जियोहान जो होता है वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए जो यूनर होती है उसकी तरफ देखने लगता है। और अब जो यूनर होती है वो भी जियोहान को देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि हो तो तुम यहाँ पर आ ही गए। जो सुनने के बाद में जियोहान जो होता है वो लोगों को इग्नोर करते हुए यूनर की तरफ बढ़ने लगता है। और यूनर के पास में आने के बाद में जियोहान उससे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्गवू होता है वो जियोहान के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि जियोहान तुम इस टाइम किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर हो और उसके बाद भी तुम सिस्टर किंग को टीज करने की कोशिश कर रहे हो, लगता है कि तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियोहान की लात सीधे उसके मुंह पर आकर लगती है, जिसका जो लॉन्गवू होता है वो वहाँ से ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। और वो ज़मीन की तरफ गिरते हुए चिल्लाकर बोलता है कि जियोहान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ में ऐसा कहने की, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो तुमने यहाँ पर चिल्लाकर बोला था कि अगर मैं ऊपर आ गया तो तुम यहाँ से जंप करोगे, तो मैं तो एक तरह से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्गवू होता है वो सीधे अगर ज़मीन पर गिरता है, जिस कारण ज़मीन भी टूट जाती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर स्टूडेंट भी उसके पास में इकट्ठा होने लगते हैं, जिसमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये वही पर्सन है जो कि ऊपर खड़ा होकर हम लोगों की इंसल्ट कर रहा था, लेकिन जरा देखो तो अब ये खुद कैसे यहाँ पर ज़मीन के अंदर पड़ा है। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा बोलता है कि इसके साथ में बिल्कुल ये सही हुआ, इसे भी यहाँ पर रियलाइज़ होना चाहिए कि फ्रेशमैन इतने भी कमज़ोर नहीं है जितने की ये सोच रहा था।
जो सुनकर तीसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि जिसने भी इसके साथ में ये कुछ किया है उसे मैं जानता तो नहीं हूँ कि वो कौन है, लेकिन उसके बाद भी वो आज से मेरा आइडल होने वाला है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो किंग ये होता है वो भागते हुए लोंगवू के पास में आने लगता है। लोंगवू के पास में आते हुए उसे बोलता है कि सीनियर आप ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही लोंगवू जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बास्टर ने मेरे ऊपर अटैक कर मुझे नीचे गिरा दिया। किंग ये याद रखना कि जिस टाइम पर तुम्हारी उसे फाइट हो, अब तुम्हें केवल उसे पीटना नहीं है बल्कि तुम्हें उसे तब तक पीटना है जब तक कि वो मर नहीं जाता या फिर जिंदगी भर के लिए कृपण ना हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि लोंगवू की बातों से जियो हान या फिर जो यूनर होती है उन दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वे बहुत ही प्यार से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और अब जो यूनर होती है वो जियो हान से बोलती है कि जियो हान मुझे लगता है कि तुम हिस्ट्री के ऐसे पहले स्टूडेंट होने वाले हो जिसने कि स्कूल को स्टार्ट करते के साथ ही सभी सीनियर डिसाइबल जो थे उन्हें अपना दुश्मन बना लिया। मुझे लगता है कि किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर अब तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वह हंसते हुए यूनर से बोलता है कि कोई बात नहीं यूनर, अगर फ्यूचर में कोई भी यहाँ पर मुझे परेशान करने की कोशिश करे तो तुम मुझे कवर कर लेना। जो सुनकर जो यूनर होती है वो ध्यान से जो जियो हान होता है उसकी तरफ देखने लगती है। जो देखने के बाद में जियो हान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो यूनर से बोलता है कि आखिर तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रही हो। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो जियो हान से बोलती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो पूरी किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी इंसान जो है वो यहाँ पर मेरे नाम को इस तरह से लेकर मुझसे बात नहीं करता है। और इतना बोलते के साथ ही जो यूनर होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए जियो हान से बोलती है कि अगर कोई भी मेरे साथ में इस तरह से बात करने की कोशिश करता है तो मैं अपने हाथों से ही उसका सर फोड़ देती हूँ। और यूनर की इस बात को सुनने के बाद में जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं ऑलमोस्ट इसके बारे में भूल ही गया था कि जो यूनर है वो जितनी ज़्यादा खूबसूरत है उतनी ही ज़्यादा समझदार भी है। मेरी पिछली लाइफ के अंदर इसे गॉडेस ऑफ वॉर कभी कहा जाता था या फिर गॉडेस ऑफ फायर भी कहा जाता था, जिसका कारण यूनर की खूबसूरती नहीं थी बल्कि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जब यूनर बैटलफील्ड के अंदर आती थी तो इसका जो आर्मर था वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शाइन किया करता था और इसकी जो फाइटिंग स्किल थी वो भी बहुत ही अमेजिंग हुआ करती थी। और जियो हान ये सोच ही रहा होता है तभी जो यूनर होती है वो जियो हान से बोलती है कि पता नहीं क्यों लेकिन जब तुम मुझे इस तरह से पुकारते हो तो पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं आता है। मुझे खुद भी ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आखिर मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा क्यों नहीं कर पाती हूँ। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो यूनर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और उसके क्लोज आते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था हम लोग जो है वो डेस्टिनी पर्सन है। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उसके पीछे एक काफ़ी तगड़ा ब्लास्ट होता है जिसके अंदर से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे पर्सन जो होते हैं वो निकल कर सीधे उसी तरफ आने लगते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि टीचर होते हैं। जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ज़रा देखो तो 5 इंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर टीचर काई शैन भी मौजूद होती है। और जो यूनर होती है वो जियो हान को बताती है कि ये 5 ग्रेड टीचर है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है कि ये कि पर्सनली किसी स्टूडेंट से मिलने के लिए आए, लेकिन चूँकि तुम लोग जो है वो रिकवर के बाद में पहले बेंच हो यहाँ पर, तो इसीलिए जो टीचर है वो पर्सनली यहाँ पर आए हैं ताकि वे यहाँ पर अच्छे स्टूडेंट जो है उन्हें चुन सके ताकि इन्हें फ्यूचर में रेयर अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सके। और जो भी इनके द्वारा यहाँ पर पर्सनल डिसाइबल चूज़ किए जाएंगे उन्हें फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और इतना बोलते के साथ ही जो यूनर होती है वो जियो हान की तरफ बहुत ही फनी तरह से देखते हुए उसे बोलती है कि लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो तो इसीलिए तुम्हारे लिए तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है। और यूनर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे टीचर जो होते हैं वो सीधे यूनर के पास में ही आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जो यूनर होती है वो भी उन सभी को ग्रीट करने लगती है। और अब हमें जो पहला टीचर होता है उसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम हुआंग फू होता है। और अब जो हुआंग फू होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर मैंने सुना है कि ये स्टूडेंट जो है वो रिकवरी के बाद गया है तो इसीलिए इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे सच बताओ तो मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद करने के लिए तो नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर जो ये नज़ारा है इसे देखने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़ारा जो है वो देखने के लिए मिलेगा। जो सुनकर जो यूनर होती है वो जियो हान की तरफ देखने लगती है और जियो हान की तरफ देखते हुए जो टीचर होंगफो होता है उससे बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर बिल्कुल सेटिस्फाई होगे। जो सुनने के बाद में जो टीचर होंगफो होता है वो बोलता है कि अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ तो जल्दी से यहाँ पर विनिंग प्राइज़ को स्टार्ट करो। और हुआंग फू के इतना बोलते के साथ ही जो जियो हान होता है वो टीचर काई शैन की तरफ देखने लगता है और टीचर काई शैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि टीचर काई शैन भी यहाँ पर मौजूद है। अगर टीचर काई शैन की एबिलिटी की बात की जाए तो टीचर काई शैन की जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और इसी के साथ में जो ओल्ड प्रिंसिपल है ये उनके जूनियर भी हुआ करते थे तो इसीलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये यहाँ पर टॉप 5 मॉनिटरों में से एक है। और इतना सोचते के साथ ही अब जियो हान जो होता है वो यूनर से बोलता है कि ठीक है यूनर तुम अपने काम को स्टार्ट करो, मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियो हान होता है वो वहाँ से जंप लगाकर सीधे नीचे आ जाता है। और जैसे ही जियो हान नीचे आता है तो जो फैटी होता है वो एकदम से जियो हान के पास में आ जाता है और जियो हान के पास में आते हुए बोलता है कि जियो हान तुम वहाँ पर जो सिस्टर किन थी उससे बात कर रहे थे ना।
और अब फैटी की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।